नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 5 एमजे पेपर 9 हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, रंजीत सिंह की प्रशासनिक नीतियों और एंग्लो युद्ध पर टिप्पणी करें। दोस्तों ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रंजीत सिंह ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रंजीत सिंह की जीवनी पर टिप्पणी लिखें, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे उस टाइम के। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि रंजीत सिंह कौन थे और इनकी प्रशासनिक नीतियां क्या थी और एंग्लो सिख युद्ध पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों अब यदि किसी भी सेशन से देख रहे हैं, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये 22 से 20 सेशन के लिए है, लेकिन अब भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 23-27 सेशन से देख रहे हो या 24-28 सेशन से देख रहे हैं या फिर बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, जैसे वीव्यू से देख रहे हैं, आपको पता होगा कि वीव्यू का भी सिलेबस जो सेमेस्टर 3 एमजे पेपर 5 में है, एज इट इज आपका बीबीएमक्यू सेमेस्टर 5 में ये आपका सिलेबस है एमजे पेपर 9 में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बीबीएमक्यू अपडेट्स पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को और एकदम प्रीमियम पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे पीडीएफ बनाते हैं वे एक्सपर्ट टीचर द्वारा बनाई जाती है, जो कि इस विषय में ज्ञान रखते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनसे हम लोग पीडीएफ को बनाते हैं, उसके बाद आप लोग के लिए हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रंजीत सिंह की प्रशासनिक नीतियों और एंग्लो सिख युद्ध पर टिप्पणी करें। तो चलिए सबसे पहले हम रंजीत सिंह की साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि रंजीत सिंह आखिर कौन थे, इनके बारे में। दोस्तों रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। उन्हें पंजाब केसरी मतलब दोस्तों पंजाब का शेर कहा जाता है। दोस्तों उन्होंने 1799 में लाहौर पर कब्जा करके सिख साम्राज्य की स्थापना की और इसे भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया। देखिए दोस्तों रंजीत सिंह कौन थे। दोस्तों ये सिख साम्राज्य के सबसे महान शासक थे और इन्हें सिख साम्राज्य का स्थापक भी कहा जाता है। और दोस्तों इन्हें पंजाब केसरी यानी कि पंजाब का शेर भी कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने 1799 में लाहौर पर कब्जा करके सिख साम्राज्य की स्थापना की और इसे भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया। दोस्तों रंजीत सिंह ने एक मजबूत प्रशासन, अनुशासित सेना और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे उनका शासन बहुत सफल रहा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनका मृत्यु कब हुआ था? 1839। इसके बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों से संघर्ष शुरू हुआ, जिसे एंग्लो सिख युद्ध कहा जाता है। तो ये हो गया रंजीत सिंह के बारे में एक ओवरव्यू। आइए हम लोग बात करते हैं रंजीत सिंह की प्रशासनिक नीतियों के बारे में। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज लिखें, हो सकता है क्वेश्चन आपका चेंज आए कि रंजीत सिंह की जीवनी पर आप टिप्पणी लिखें, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया रंजीत सिंह के बारे में एक ओवरव्यू। इसके बाद आप चालू कर सकते हैं रंजीत सिंह की प्रशासनिक नीतियां। इसके बाद आप एक एक करके सारे लिख सकते हैं, जैसे कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों रंजीत सिंह ने एक संगठित और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने कठोर कानून और न्याय प्रणाली लागू की, जिससे अपराध कम हुए। उनके राज्य में भ्रष्टाचार और बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं थी। देखिए जो इनका पहला जो प्रशासनिक नीति थी वह था कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि रंजीत सिंह ने एक संगठित और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने कठोर कानून और न्याय प्रणाली लागू की, जिससे अपराध कम हुए। उनके राज्य में भ्रष्टाचार और बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं था। मतलब वो एक ऐसे राजा था कि उनके शासन में आप भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं कर सकते हैं। यदि ये सब करते हुए पकड़ा गए हैं तो फिर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाती थी। इसके बाद जो दूसरा इनका जो प्रशासनिक नीतियां था वह था धार्मिक सहिष्णुता। दोस्तों रंजीत सिंह सभी धर्मों को समान देते थे। बाकियों राजाओं जैसा ये नहीं कि मेरा जो धर्म है उसी को आप फॉलो करें, ऐसा
उनका नहीं मानना था। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी को अपने प्रशासन में उच्च पदों पर रखा। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या किसी भी समुदाय का लोग हो, वे सभी को लेके चलते थे अपने शासन में और सभी को अपने प्रशासन में एक उच्च पद पर रखा था उन्होंने। दोस्तों आपको बता दें कि उनके शासन में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों को संरक्षण दिया जाता था। इसके बाद है दोस्तों एक मजबूत और अनुशासित सेना का निर्माण करना। दोस्तों आपको बताते चलें कि उन्होंने फ्रांस, इटली और यूरोप के विशेषज्ञों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक बनाया। कहने मतलब उस युग में ये चाहते थे कि जो हमारी सेना हो वो आधुनिक बने। तो इसके लिए उन्होंने फ्रांस, इटली और यूरोप के विशेषज्ञों से मदद ली, जिससे उनकी सेना आधुनिक बन सके। दोस्तों उनकी सेना में सिखों के अलावा हिंदू और मुस्लिम सैनिक भी थे। ऐसा नहीं कि रंजीत सिंह सिख थे तो उसके सेना में सिर्फ सिखे ही रह सकते हैं, नहीं, उनके सेना में आप हिंदू को देख सकते थे, मुस्लिम को, वे सभी समुदाय के लोगों को लेकर चलते थे। दोस्तों उन्होंने सेना में तोपखाने, घुड़सवार सेना और पैदल सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। इसके बाद दोस्तों जो चौथा इनका है वो है आर्थिक सुधार और कर प्रणाली। दोस्तों रणजीत सिंह ने किसानों से ज्यादा कर नहीं वसूला, जिससे कृषि का विकास हुआ, क्योंकि किसान जितना कम कर देंगे, जितना कम टैक्स देंगे, वे अपने कृषि में और ज्यादा उपजाऊ के लिए पैसा एकत्र कर सकेंगे, जिससे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। व्यापारियों को सुरक्षा और सुविधाएं दी गई, जिससे पंजाब व्यापार और उद्योग का केंद्र बन गया। उनके सामने उनके शासन में सड़कों, किलों और नहरों का निर्माण बहुत ही अधिक हुआ। इसके बाद दोस्तों विदेशी नीति और विस्तारवादी नीति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अभी देख रहे हैं हम लोग, ये सब प्रशासनिक नीतियां हैं रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह ने अपने शासन का विस्तार किया और कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और डेरा गाजी खान पर कब्जा किया। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से दोस्ती नहीं की, लेकिन उनके साथ युद्ध भी नहीं किया जब तक वे जीवित थे। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है कि रंजीत सिंह ने अपने शासन का विस्तार किया और कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और डेरा गाजी खान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से दोस्ती नहीं की, लेकिन उनके साथ युद्ध भी नहीं किया। कहने मतलब है ना उनसे कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ना ही कभी उनका मन हुआ कि वो हम उनसे युद्ध करने जाएं, जब तक वे जीवित थे। लेकिन उनकी नीति थी कि अंग्रेजों को सतलुज नदी के पार ही रहने दिया जाए, लेकिन उनका कहना था कि अंग्रेजों को सतलुज नदी के इस पार नहीं आने दिया जाए, वे जहां हैं अभी उसको उधर ही रहने दिया जाए, सतलुज नदी के पार ही रहने दिया जाए। रंजीत सिंह का न्याय और दयालु स्वभाव। देखिए दोस्तों इसलिए आपको बोले ना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, क्योंकि रंजीत सिंह जो थे दोस्तों एक बहुत ही अच्छे शासक थे और वे सभी समुदाय को लेके चलते थे। तो हो सकता है कि इसकी जीवनी के बारे में आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों वे कभी भी किसी को सख्त सजा नहीं देते थे और दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। देखिए दोस्तों आपको बोले ना ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे शासक थे, वे किसी को भी सख्त सजा नहीं देते थे। हाँ बशर्ते वे सजा देते थे वो बाकी राजाओं जैसे, ये नहीं कि आपको उम्र कैद या फिर फांसी का सजा, वे दुश्मनों को भी दोस्तों माफ कर देते थे, इस प्रकार के राजा थे। दोस्तों उन्होंने कभी भी किसी हिंदू, मुस्लिम या सिख को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। आप काफी सारे राजाओं के बारे में पढ़े होंगे कि नहीं आप इस धर्म में परिवर्तित हो जाए, लेकिन रंजीत सिंह जी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी किसी को भी, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी को भी धर्म बदलने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1849 तक हुई और उनके क्या प्रभाव हुए। दोस्तों रंजीत सिंह की मृत्यु, देखिए यहां पर आप, रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 के बाद उनका साम्राज्य कमजोर हो गया। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर डेट इसलिए मेंशन किया है कि जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको डेट भी याद हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके 1 वर्ड 2 वर्ड में आपको पूछ लिया जाए, मतलब 1-2 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाए कि रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो उनका मृत्यु कब हुई थी दोस्त, उनका मृत्यु 1839 के बाद
1839 में हुआ था। उसके बाद उनका साम्राज्य कमजोर हो गया। सिखों के आपसी झगड़ों और कमजोर नेतृत्व का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी आपस में नहीं लड़े ना, एकजुट होकर रहे, तो किसी का भी हिम्मत नहीं है कि वहां पर वो फूट डाल सके। अंग्रेज यही सब का फायदा उठाते थे। आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखते आ रहे होंगे, मतलब हर बार आप सुनते होंगे कि वहां के आपसी लड़ाइयों को अंग्रेजों ने मतलब भरपूर फायदा उठाया। उन्हें आपस में लड़ाकर वहां के साम्राज्य को नष्ट करने में लग जाते थे। इस कारण 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए, जिससे सिख साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया। पहला एंग्लो युद्ध हुआ दोस्तों 1845 से 1846। इसका कारण क्या था? रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर शासन उनके उत्तराधिकारी आपस में लड़ने लगे। मतलब रंजीत सिंह की जब मृत्यु हुआ तो जो उनके उत्तराधिकारी थे वे आपस में लड़ने लगे। सिख सेना, खालसा सेना जिसे हम लोग बोलते हैं, का अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष व अंग्रेजों से टकराव चाहते थे। जो सिख सेना थे वे अंग्रेज से टकराव चाहते थे। अंग्रेजों की पंजाब पर कब्जा करने की रणनीति, उन्होंने सिखों को आंतरिक झगड़ों का फायदा उठाया। वही बात है कि अंग्रेजों ने सभी का जो आपसी झगड़ा था उसका फायदा उठाकर वे मतलब पूरे भारत में, आप पूरा देखिएगा अभी हिस्ट्रीज में कि वे कैसे कैसे धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा कर लिए। दोस्तों 1846 में लाहौर संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों ने पंजाब का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। सिखों को अंग्रेजों को भारी कर देना पड़ा। देखिए सिखों ने अंग्रेजों को भारी कर दिया। दलीप सिंह कौन थे? ये रंजीत सिंह का बेटा थे, को राजा बना दिया गया, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के पास चली गई। मतलब नाम के दलीप सिंह राजा बने, लेकिन जो भी करता धरता थे सारे अंग्रेज ही थे। इसके बाद है दूसरा एंग्लो सिख युद्ध, जो 1848 और 1849 में हुई। इसका कारण क्या था? सिखों के अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ना। उन्हें लगा कि अंग्रेज ने पंजाब को हड़पने की योजना बना ली है। इसके दूसरा कारण था मुल्तान विद्रोह। जब अंग्रेजों ने सिखों के खिलाफ अत्याचार किया तो सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तीसरा जो था हुआ था अंग्रेजों की पूरी पंजाब पर कब्जा करने की मंशा। इसका परिणाम क्या निकला? दोस्तों 1849 में लाहौर की दूसरी संधि हुई, जिसमें सिख साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। दूसरा परिणाम यह निकला कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दलीप सिंह को गद्दी से हटाकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। अंग्रेजों ने खालसा सेना को पूरी तरह भंग कर दिया। आइए बात करते हैं एंग्लो सिख युद्धों के प्रभाव के बारे में। कुछ भी युद्ध हो तो उसका कारण देखते हैं, परिणाम देखते हैं, इसका फिर क्या प्रभाव पड़ा समाज में, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग देखते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो देखिए आप कहीं भी देखिएगा क्वेश्चन वगैरह, तो जरूरी नहीं ना दोस्तों कि जो बता रहे हैं यूट्यूब में वही सारी चीजों आ जाए। तो इसलिए हम क्वेश्चन को इस प्रकार से आंसर उसका तैयार करके आते हैं कि उससे कुछ भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से, कितनों घुमा के आए तो आप लिख सकें। आइए देखते हैं एंग्लो सिख युद्धों का प्रभाव। पहला है दोस्तों, पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। जो पंजाब पहले एक अपने आप में स्वतंत्र था, अब रंजीत सिंह के चले जाने के बाद वह पंजाब अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। दोस्तों 1849 के बाद पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी को पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। देखिए 1849 के बाद पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और डलहौजी को पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। दूसरा जो प्रभाव था वह था सिखों के आत्मसम्मान टूट गया। ये कैसे? आइए देखते हैं। सिखों ने रंजीत सिंह के समय में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बनाया था, लेकिन अब वे पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गए। उन्हें अंग्रेजों के शासन को स्वीकार करना पड़ा, मतलब जबरदस्ती करना पड़ा। वे तो मतलब सिखों का आत्मसम्मान इसलिए टूट गया था क्योंकि जब रंजीत सिंह जी थे तो उस समय वे एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बनाए थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद वह पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गए और अंग्रेजों के शासन को स्वीकार करना उनका मजबूरी हो गया। इसके बाद है दोस्तों खालसा सेना का अंत हो गया। खालसा सेना जो कभी रंजीत सिंह की शक्ति का आधार थी, अब पूरी भंग कर दी गई। अब देखे होंगे कि रंजीत सिंह जी ने कैसे अपने सेना को आधुनिक बनाने में लगे थे। अब सिख सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाने लगा। अब जो सिख सेना थे उन्हें ब्रिटिश सेना में भर्ती किए जाने लगे। और चौथा जो प्रभाव देखने के लिए मिला वह था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर असर। दोस्तों कहा जाता है कि 1857 का जो क्रांति था उसी टाइम हमारा देश आजाद हो गया होता यदि सबको एकजुट होते तो। फिर नहीं हुए, कुछ त्रुटि हुई जिसके कारण से हम लोग को और भी वेट करना पड़ा।
हालांकि हम अंग्रेज अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेज कैसे पूरा भारत में अपना कब्जा बनाए, हम लोग ये भी देखेंगे कि अंग्रेज कैसे हमारे देश को छोड़ के जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसका असर कैसे पड़ा। दोस्तों 1857 के विद्रोह में सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें जागीरों और सुविधाएं दी थी। देखिए ये सुविधाएं के चक्कर में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 में जब विद्रोह हो रहा था तो जो सिख थे वे अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्हें जागीरें और सुविधाएं दी थी। दोस्तों इससे क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति था वह कमजोर हो गया। यदि उस टाइम सिख अंग्रेज का साथ नहीं दिए होते और जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें साथ देते तो हो सकता था कि जो अंग्रेज थे वे कमजोर पड़ जाते। दोस्तों आइए देखते हैं रंजीत सिंह। ये तो हो गया दोस्तों, 4 प्रभाव हो गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसका असर पड़ा। ये था चौथा प्रभाव। तीसरा प्रभाव था खालसा सेना का अंत हो गया। दूसरा था सिखों का आत्मसम्मान टूट गया और पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो ये था दोस्तों आपका। दोस्तों रंजीत सिंह भारत के महान शासकों में से एक थे। अब लास्ट में निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि रंजीत सिंह भारत के महान शासकों में से एक थे जिन्होंने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनकी प्रशासनिक नीतियां कुशल, न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने 2 युद्धों में सिख को हरा दिया। पहला तो 1849 में हुआ जो कि पंजाब को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर दिया और सिखों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। रंजीत सिंह के नेतृत्व में जो शक्तिशाली राज्य बना था वह आपसी झगड़ों और अंग्रेजों की चालों की वजह से नष्ट हो गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था। देखिए और सिखों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई उनके रंजीत सिंह जी के मर जाने के बाद। रंजीत सिंह जी ने नेतृत्व में जो शक्तिशाली राज्य बना था, जो वे बनाए थे, वह आपसी झगड़ों और अंग्रेजों की चालों की वजह से नष्ट हो गए। दोस्तों यदि भारत के लोग या फिर उस टाइम सिख आपस में लड़ते नहीं तो अंग्रेज जो थे वे उनका जो लड़ने का फायदा नहीं उठाते हैं। और आज भी हम अपने समाज में देखते हैं कि कोई यदि लड़ रहे होते हैं तो तीसरा आदमी उसका फायदा उठाने में लगा होता है। तो इसलिए हम लोग को आपको बताते चले दोस्तों कि हमें इतिहास बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ यह बताने की कोशिश करती है कि देखिए हमारे अतीत में क्या हुआ, हमारे अतीत में हमारे जो बुजुर्ग थे वे क्या गलतियां किए। वे यदि ये गलतियां नहीं किए होते, वे अंग्रेज का साथ नहीं दिए होते, वे आपस में लड़ते नहीं, बशर्ते वे आपस में लड़ते हैं लेकिन उसे इतना कमजोर नहीं होने देते हैं कि वे अपने को ही कमजोर करने या अपने को ही हराने में लगे होते हैं। वे यदि अंग्रेज का साथ नहीं देते हैं तो हो सकता था कि हमारा देश कभी गुलाम ही नहीं होता। सब अपने में लड़ने के वजह से अंग्रेज इसका फायदा उठाए, वे व्यापार के बहाने आए और कैसे धीरे धीरे पूरा भारत में जिसे सोना का चिड़िया कहा जाता था उसमें अपना पूरा साम्राज्य को ही अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि हमारा देश भी आजाद हुआ लेकिन कई कई युवा ने अपनी जान गंवा दी। तो इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे दोस्तों। ये था रंजीत सिंह की जीवनी और उनके एंग्लो सिख युद्ध के प्रभाव, कारण और परिणाम के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट्स लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।